नहीं नहीं, अरे भारतीय जनता पार्टी की अभी हम लोग, भारतीय जनता पार्टी क्या है, वैश्य समाज है। तो हम तो उन्हीं के लिए हैं। हमारा समाज कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो देश हित की बात ना हो। कैसे खुद 11 बजे रात में आते मुझे डर लगता है। लड़के हुड़दंग मचाते हुए गाड़ी में गए हैं, मैं डरते हुए आई हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ? कहने और कथनी और करनी में फर्क होता है। अपने सिंबल के साथ मैदान में उतरेगी और काम भी करेगी। अपने सिंबल के साथ, ना तो पैसा लेकर के, क्योंकि इसका विरोध मैं खुद करती हूँ। आपको पता ही है कि महिला विकास मंच खुद उन चीजों का विरोध करता है। मैं भी महिला विकास पार्टी किसी पार्टी से उसको टारगेट मत कीजिए। हमारा वैश्य समाज अलग है। नहीं, वैश्य समाज है, लेकिन राजनीति में पार्टी से तो टक्कर होना है। टक्कर तो होगा ही, एकदम होगा। प्रधानमंत्री से टक्कर होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। अगर वैसा मौका मिले तो बिल्कुल भी होगा, क्यों नहीं। हमारा समाज पार्टी सबका साथ सबका विकास का उद्देश्य लेके मैदान में आई है और हर समाज का विकास और हर समाज का साथ लेकर के हम चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबा पाएंगे कि नहीं इस बार? नहीं नहीं, अरे भारतीय जनता पार्टी की अभी हम लोग, भारतीय जनता पार्टी क्या है, वैश्य समाज है। तो हम तो उन्हीं के लिए हैं। हमारा समाज कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो देश हित की बात ना हो। लेकिन जो पार्टी आपकी गठन हुई है वैसों के लिए काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव भी सामने है, तो चुनाव में भी सामने, तो आप अभी तो कैंडिडेट खड़ा करेंगे। देखिए, कैंडिडेट बनारस में हमारे अंगारा जी हैं, वो डिसाइड करेंगे किनको वो खड़ा कर रहे हैं। और रही बात वैश्य समाज की, तो वैश्य समाज के लोग देश के किसी कोने से भी खड़े हों, मैं उनके साथ हूँ। चुनौती देंगे कि नहीं इस भारतीय जनता पार्टी को? चुनौती कौन, मैं कहाँ से दूँ? मैम, एक आखिरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करी है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आपकी जो हमारा समाज पार्टी है, कितना खड़ा हो पाएगा? भाई, हमने ये, मुझे अभी, चूंकि मैं एज अ गेस्ट आई थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इनका प्रोटोकॉल क्या है, ये किस पेज पे अभी काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ अतिथि के तौर पे आई थी और मैं अतिथि के तौर पे समाज को जो जनहित की बातें हैं वो मैंने बताई। मैं अपने समाज के भाई, इस पार्टी से आप जुड़ जाती हैं, तो फिर आने वाले समय में किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव मैदान में आएंगे? किस जनता को कैसे प्रभावित कर पाएंगे? मुद्दा एक ही होगा, विकास। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी विकास के मुद्दे पे काम कर रही है। तो विकास के मुद्दे पे काम होगा और लोग आ जाएंगे तो उसमें क्या ही दिक्कत है? और अच्छा विकास होगा ना, दिक्कत क्या है? जितने लोग विकास के लिए आए सब आमंत्रित हैं। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है? नहीं, मैंने ये कब बोला कि नहीं किया? मैम, यहाँ पे अधिवेशन हो रहा है हमारा समाज पार्टी को लेकर। हमारा समाज पार्टी को लेकर किस तरीके से आप काम करेंगे? अभी तो आज मेरा पहला दिन है, मैं पहली बार आई हूँ। पार्टी के बारे में अच्छे तरीके से जान। ठीक है, आप पहली बार आई हैं, लेकिन इस पार्टी से अगर जुड़ जाती हैं तो किस तरीके से काम करेंगे? इस तरीके से काम करेंगे, अपने समाज को आगे ले जाएंगे। हमारे समाज की महिलाएं आगे अग्रसर होकर काम करें और हमारा साथ सबका विकास रहेगा तो हम लोग समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी बेटियों के लिए, खुद के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है मैम, जिस तरीके से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, फिर वही सवाल रहेगा सारे लोगों से, लेकिन आप लोग लगभग इसमें जो इस पार्टी से जुड़े हैं लोग, लगभग 75% भारतीय जनता पार्टी से जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे कि इसी पार्टी में ही रहेंगे? पार्टी का तो, उसका बीजेपी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपने पार्टी से ही जुड़े रहेंगे। अभी हमारा समाज पार्टी है और हमारा समाज पार्टी से जुड़कर ही काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पार्टी आपकी काम कर रही है, समाज में जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, तो क्या मेनू होगा? मेन्यू होगा जो समाज में, हमारे समाज के लिए जो काम करना होगा वही का रहेगा। सिर्फ आपका ये जो पार्टी है, सिर्फ आपके व्यक्ति विशेष की ही पार्टी तो नहीं है? नहीं, व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, सबके लिए है। जी बिल्कुल। जितने भी अभी तक मेंबर बने हैं सबको देखा जाए कि वैसे ही समाज के लोग हैं, किसी अदर से क्यों नहीं जोड़ा गया? नहीं, जरूरत रहेगी तो जोड़ा जाएगा। अभी तो अपने वैसे समाज के ही लोग हैं, लेकिन आने वाले समय में अदर को भी जोड़ा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मैम, आप इस पार्टी के लिए क्या करेंगे? मैं तो विकास के तौर पे बात करूंगी कि विकास के लिए ही जोर दूंगी, ज़्यादातर महिलाओं के विकास के लिए और लड़कियों की सुरक्षा के लिए, जो अभी भी मुद्दा बना हुआ है। लड़कियां आज भी हमारे शहर में सुरक्षित नहीं है कि रात में 9-10 बजे हम निकल जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, योगी बाबा तो कहते हैं कि रात को 12 बजे गहना पहनकर घूम सकती हैं। आप कैसे कह सकते? खुद 11 बजे रात में आते मुझे डर लगता है। लड़के हुड़दंग मचाते हुए गाड़ी में गए हैं, मैं डरते हुए आई हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ? कहने और कथनी और करनी में फर्क होता है।
यानी ये बाबा जो है झूठ बोलते हैं क्या? झूठ नहीं बोल रहे, हो सकता है कर रहे हो, विकास में थोड़ा समय तो लगेगा, हम भी जुड़े हैं तो आज हमें भी समय लगेगा, पर मुद्दा तो हम बनाया जाएगा कि महिलाओं के विकास पे ही ज्यादा जोर दें। सुरक्षा के मुद्दे पे ये भारतीय जनता पार्टी फेल है, पास है। मैं इस पे कोई अभी टिप्पणी नहीं कर सकती, इसमें मैं अभी टिप्पणी नहीं, जब मैं काम करूंगी तब देखा जाएगा, काम सामने आएगा, वो दुनिया बोलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई काम अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बनारस में बहुत कुछ विकास किया उन्होंने, ऐसी बात ने नहीं। विकास किया तो आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी विकास करेगी, समाज आगे नहीं, जो वैश्य समाज हमारा पिछड़ गया है, जबकि हर क्षेत्र में वैश्य समाज आगे रहा है, लेकिन बिना मैम ने क्या किया, लॉलीपॉप दिला के बच्चों की तरफ बहला दिया। 2 मंत्री हैं यहाँ पे बनारस में। जी हाँ हैं, और रविंद्र जायसवाल जी हैं, ओबीसी समाज से आपके राजभर जी भी हैं जी। फिर इनसे उम्मीद नहीं करती है क्या? नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं करेंगे, अपनी समाज के तो बिल्कुल करेंगे ना, बिना उम्मीद के नहीं। मैम आप बताइए कि इस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो होगा? क्या होगा, मतलब कि हम लोगों की पार्टी जो है वैसे समाज के लिए, सबके लिए बनी हुई है, सबके हित के लिए बनी है, और वैसे समाज सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये सभी की मदद में आगे आती है, चाहे आर्थिक हो चाहे धार्मिक हो, हर चीज़ में वैसे समाज आगे हुआ है और आगे भी आगे साथ रहेगा, और कि बस एकता रहे, संगठन रहे, हमारा वैसे समाज बहुत आगे जाएगा। महिलाओं को लिए एक बहुत मार्केट की बात होती है गैस सिलेंडर। भारतीय जनता पार्टी अदर प्रदेशों में सस्ता गैस कर दी है, इस बार क्या कुछ रहेगा मुद्दे 24 के चुनाव में? अब अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अभी हम लोग बैठ के करेंगे। अभी है, बन रहा है, मुद्दा बन रहा है, जब फाइनल हो पहले मुद्दा बताया नहीं जाता है ना, ये गुप्त बातें हैं, अभी से नहीं हम लोग अभी कर सकते हैं, बता दिया जाएगा। आप बताइए क्या रहेगा विशेष मुद्दे 24 के चुनाव को लेकर? 24 के चुनाव को लेकर के मेरा विशेष मुद्दा ये है योगी और मोदी जी से कि कम कितने मुद्दों पे काम करते हैं। एक सहारा इंडिया का नाम सुने हैं, बैंक का, उस मुद्दे पे क्यों नहीं यहाँ सरकार काम कर रही है? सबसे बड़ा मुद्दा है वो सहारा का। देखिए, जमा करता कार्यकर्ता हर कोई बेघर हो गया है, बिना रोजगार का हो गया है। तो मैं मतलब मोदी और योगी जी से इतना ही कहूँगी, कम से कम इस पे भी आप एक बार गौर कीजिए। एक सवाल सारे लोगों से है, सबसे एक ही सवाल रहेगा, बहुत सारी पार्टियां गठन करती हैं लेकिन चंद पैसे लेकर बैठ जाती हैं, क्या आपकी पार्टी वही राह पे चलेगी या अपना सिंबल के साथ चुनाव मैदान उतारेगी? नहीं, अपने सिंबल के साथ मैदान में उतरेगी और काम भी करेगी। अपने सिंबल के साथ, ना तो पैसा लेकर के, क्योंकि इसका विरोध मैं खुद करती हूँ, आपको पता ही है कि महिला विकास मंच खुद उन चीजों का विरोध करता है। मैं भी महिला विकास पार्टी किसी पार्टी से उसको टारगेट मत कीजिए, हमारा वैश्य समाज अलग है। नहीं, वैश्य समाज है, लेकिन राजनीति में पार्टी से तो टक्कर होना है। टक्कर तो होगा ही, एकदम होगा। प्रधानमंत्री से टक्कर होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, अगर वैसा मौका मिले तो बिल्कुल भी होगा, क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, तो टक्कर तो होगी ही, किससे होगी? मोदी से? बिल्कुल, और कौन है? अच्छा, मोदी से लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे कौन तैयार होगा? नहीं, अभी तैयार नहीं हुए हैं, हम लोगों की इतनी शक्ति नहीं। डर कह रही है आप लोग? महिलाओं को तो देवी माना गया है, आप लोग तो दुर्गा भी है, काली भी है, सब है। मुझे मौका मिलेगा तो जरूर टक्कर करूंगी, टक्कर करूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हमारा समाज एक नींव रखा हुआ है, जैसे हम लोग नींव हमारी मजबूत हो जाएगी तब उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ठीक है मैम, आखिरी सवाल वही है कि आप किस तरीके से टक्कर देंगे? कौन सा सवाल? पहले सवाल बताइए। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ेंगे? जैसे सब लोग लड़। हमारा समाज पार्टी के आज राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और ये बनारस में। आपको बता दें कि वैश्य समाज का ये पार्टी और अदर पार्टी के भी लोग उसमें समाहित हो सकते हैं, लेकिन जो आज अधिवेशन हो रहा है वही खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में। सर्वप्रथम आपका हम परिचय जानना चाहते हैं। मैं लोकेश गुप्ता चित्रकूट से आया हूँ। भाई साहब, मैं तो 23 साल पुराना जो है सपाही हूँ, लेकिन अब ये समाज का हम उत्पीड़न देखते चले आ रहे हैं कि चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जितनी भी पार्टियां हैं, कभी वैश्य समाज का किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। इस कारण वैश्य समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है कि अब हक की लड़ाई लड़ने के लिए वैश्य समाज मजबूर है, इसलिए ये हमारा समाज पार्टी बनाया गया है। और सवाल इस बात का है कि वैसे भी 35% लगभग वैश्य समाज हमारा है, और अगर 2% हर समाज का वोट मिला तो ये हमारा समाज पार्टी एक दिन ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक अपनी सरकार बनाएगी।
आपकी पार्टी का क्या मेनू है? किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अपने समाज में या अदर जाति और मजहब में जाएंगे तो क्या कहेंगे? हमारा समाज पार्टी सबका साथ सबका विकास का उद्देश्य लेके मैदान में आई है और हर समाज का विकास और हर समाज का साथ लेकर के हम चुनाव जीतेंगे। एक तरफ देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न प्रदेशों में सस्ता गैस की बातें करते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे? भैया हम तो चाहते हैं कि ये 5 किलो राशन हमें ना बांट के 50 किलो खुद हुआ बांटे आदमी। हर ऐसे व्यक्ति को रोजगार के उद्देश्य से हमारी पार्टी काम करेगी। हर क्षेत्र में फैक्ट्रियों के हिसाब से काम करेगी, हर क्षेत्र में कारखानों के हिसाब से काम करेगी, हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम करेगी, हर व्यक्ति के साथ न्याय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि ये व्यापारियों की पार्टी है और पूरे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जिसमें वैश्य समाज भी उत्थान कर रहा है? भैया व्यापारियों का सिर्फ तेज पत्ता जैसे यूज कीनगा है। व्यापारियों को जैसे सब्जी में तेज पत्ता डाल के यूज किया जाता है उसी प्रकार बीजेपी यूज की है हमेशा। व्यापारियों का हित नहीं हुआ, न तो व्यापारियों को टिकट मिलता है, न तो व्यापारियों को जो देखिए भैया एक आदमी अब लागत है दिन भर हुआ जो है बैंक TDS FDS GST महानी परेशान है। छोटे व्यापारियों मझेलों व्यापारियों को बहुत दिक्कत है। रोजगार में भी हमें क्यों रहे? भाजपा को आप लोगों को पहले ही त्याग देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। जब जागो तभी सवेरा है। अब लोग जब बहुत दिन से भाजपा को देखते रहे, सपा को देखते रहे, बसपा को देखते रहे कि शायद कौनो दिन इन्हों का हमरे ऊपर दया आवे, हमरो ध्यान दे। अगर ये आज तक हमारा ध्यान दिए होते तो पार्टी बनाने की आवश्यकता न पड़ती। देखिए महिलाएं हैं, अपनी अपनी बातें बताई हैं। हमारा समाज की पार्टी के ये लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से सारी बातें बताएंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में है और आज जिस तरह से अधिवेशन चल रहा है, बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हैं और इस अधिवेशन में अपने अपना बातें बेबाकी से रख रहे हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रिकांड बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।